हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे स्टेट। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो मेथड हम सीख रहे हैं उसका नाम है स्टेम एंड लीफ डायग्राम। दाड़की यानी पांदड़ा यानी आकृति, जिसको समझने के लिए हम दो सम सॉल्व करेंगे। वैसे ही मेथड कंप्लीट ईजी है। तो चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सम दिया गया है, तो इसमें आप देख रहे होंगे हमारे पास 2 डिजिट के भी है और 3 डिजिट की भी वैल्यू दी गई। तो पहले इसका डायग्राम आकृति कैसे होता है तो समझिएगा। यहाँ पर इस साइड हमें लिख देना है स्टेम और उसके ऑपोजिट दूसरी साइड आपको लिख लेना है यहाँ पर लीफ। गुजराती वाले भी ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुजराती में लिखना चाहते हो तो गुजराती में भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर दाड़की और यहाँ पर पांदड़ा। तो आप समझते हैं यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन के कौन स्टेम बनेगा और कौन उसका लीफ बनेगा। तो देखिए, जो 2 डिजिट की हमें वैल्यू दी गई उसमें जो फर्स्ट डिजिट रहेगा वो उसका स्टेम कहलाएगा और उसके बाद का जो दूसरा डिजिट है वो उसका लीफ पांदड़ा बनेगा। जहाँ पर 3 डिजिट की बात की जाए तो 3 डिजिट में हमारे याद रखिएगा 2 तक स्टार्टिंग के जो 2 रहते हैं वो स्टेम बनता है और उसके बाद वाला जो थर्ड रहेगा वो उसका लीफ बनता है। समझिए, अब यहाँ पर हमें क्रम में लिखना रहता है, ऑर्डर वाइज लिखना रहता है। तो क्या कीजिए, इस पूरे सीरीज के अंदर सबसे छोटी वैल्यू पहले चेक कीजिए और उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू देखिए। तो सबसे छोटी आप देख रहे हो 9 की सीरीज में 91 है, राइट है। और सबसे बड़ी वैल्यू अगर आप देख रहे हो तो 11 की सीरीज में 117 है, राइट। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि मैंने जैसे कहा 2 डिजिट स्टार्टिंग का फर्स्ट होगा उसका स्टेम बनेगा और 3 डिजिट उसका स्टार्टिंग के 2 डिजिट जो रहेंगे वो इसका स्टेम बनेगा। मतलब 9 से लेकर 11। तो हमको यहाँ क्रम के अंदर पहला स्टार्ट का कहाँ से करना, आपको 9 से करना। 9 के बाद 10 वाला भी आंकड़ा होगा यहाँ पर, उसका 10 लिखिए, उसके बाद 11 लिखिए, जिससे क्या रहेगा सारे के सारे यहाँ पर वैल्यू इन तीनों के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए सबसे छोटा और सबसे बड़ा आपको देख लेना रहेगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं लीफ और पांदड़ा कैसा आता है। तो समझिएगा, फर्स्ट वैल्यू देखिए यहाँ पे 9 और 3। तो जैसे मैंने समझा फर्स्ट हमारा 9 ऑलरेडी मैंने राइट डाउन कर दिया, तो उसके सामने जो लीफ पांदड़ा बचा वो डिजिट यहाँ पर राइट डाउन कर लीजिए, जो हमारा बनेगा यहाँ पर 3। इसी तरह बाकी सबका भी हम करेंगे। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग 10 समझ रहे हो, वो 3 डिजिट के अंदर स्टार्टिंग के 2 डिजिट वो स्टेम है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद का जो 7 है उसका यहाँ पर लीफ कॉलम में हमको लिखना है। इसी तरह यहाँ पर 108 है तो स्टार्टिंग के 10 2 देख लीजिए डिजिट, यहाँ पर 10 उसके बाद का 8 है, हमें इसके आगे लिख देना है कॉमा करके। फिर इसी यहाँ पर देखिए 109 है तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट 10 देख लीजिए, 10 यहाँ पर है, उसके बाद का 9 यहाँ पर हमें उसके आगे लिख देना है। नॉर्मल आप समझ पा रहे होंगे। अगेन भले आ रहा है 10 उसके बाद का 9, तो अगेन आपको 9 लिख देना है। रिपीट हो रहा है तो रिपीट उतनी बार आपको लिख देना है। यहाँ पर 2 डिजिट है तो स्टार्टिंग का फर्स्ट आपको देखना है वो हमारा 9 बनेगा, स्टेम दाड़की बनेगा और उसके बाद का जो 3 है वो उसका लीफ पांदड़ा बनेगा। इसी तरह समझ गए। तो 9 और 1, तो ये हमारा 9 और उसके आगे यहाँ पर लिख देंगे 1। यहाँ पे 102 है तो स्टार्टिंग का 2 डिजिट बनेगा यहाँ पर, तो ये हमारा 10 है और उसके बाद का 2 यहाँ पर राइट डाउन करेगा। आई होप ये समझ पा रहे हो, बहुत नॉर्मल है। तो 10 और 6, ये 10 और उसके आगे का यहाँ पर 6। यहाँ पर 11 याद रखिएगा और उसके बाद का थर्ड जो है वो हमारा उसका लीफ 0 है, तो ये 11 और यहाँ पर उसका 0 आ गया। यहाँ पर 11 और उसका 7, ये 11 और उसके बाद का 7। लास्ट है हमारा 11 और उसके बाद का है 3। ठीक है, आई होप ये आप समझ पाते हो कि सारी वैल्यू हमारे 9 से लेकर 11 के अंदर आ चुकी है। बस देखिए ये क्रम में, लेकिन इसको ऑर्डर में करना बाकी, क्योंकि 331 है। देखा जाए तो पहले 1 आना चाहिए, छोटी डिजिट से हम स्टार्ट करते हैं, पहले 91 होगा फिर 93। तो एक और बार अगेन इसे कर लीजिए, सम सॉल्व हो चुका, अब कुछ करना नहीं है। क्रम में उसको लिख देते, चढ़ते क्रम में लिख देते, एक ही क्रम में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते। स्ट्रीम में आपको कोई चेंज नहीं करना है, दाड़की में कोई चेंज नहीं करना है, जो हमें डिजिट लिखा वही लिखिएगा। 9 से स्टार्ट और 9, 10 और 11, बस उसके लीफ को है ना हम क्रम में कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 331 है तो सबसे डिजिट पहला छोटा 1 आएगा, फिर 3 और 3 आएगा। यहाँ पर 7, 8, 9, 9, 2, 6, तो सबसे छोटा 2 है तो पहले 2 आएगा, फिर उसके बाद का कौन है 6 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 8 और उसके बाद 9 और 9 2 बार दिया। समझ लो क्रम में हम एडजस्ट कर रहे हैं उसको, चढ़ते क्रम में 0, 7 और 3 है तो पहले 0 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 7 आएगा। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो चुका है। इसको करने के लिए डायरेक्ट ये इसको बनाना तो उसको हम चढ़ते क्रम में लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन जब वैल्यू बहुत ज़्यादा दी है तो चढ़ते क्रम में एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। इसलिए पहले आप जैसा दिया वैसा सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद उसको क्रम में हम एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक और सम समझते हैं। यहाँ पर 4 डिजिट में वैल्यू दी गई, तब इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। और ईजी है, कुछ करना ज़्यादा नहीं है। अगेन वैसा का सम शुरू करेंगे। यहाँ पर स्टेम लिखेंगे, ठीक है, दाड़की। गुजराती वाले स्टेम को वर्ड में गुजराती वर्ड में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लीफ
पांदड़ा। अब समझना है, अब 4 डिजिट है तो आपको क्या कीजिए, हमेशा रखिए स्टैम्प डार्की में 2 डिजिट ही लिखे जाते हैं। इसके लिए आगे जो बाकी 2 डिजिट बने वो 2 डिजिट यहाँ पे लीफ पांदड़े में नहीं आते, पांदड़े में 1 डिजिट ही आता है। यहाँ पे 2 डिजिट तो यहाँ पे 1 डिजिट आता है। तो क्या करेंगे हम, स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट है वो स्टैम्प में तो आएगा ही, और उसके बाद का जो लीफ में आएगा 3rd नंबर का, तो 4th नंबर का यूजफुल रहेगा नहीं। तो 4th नंबर को आप रिमूव कर लीजिए माइंड में से। 4th वाला जो डिजिट है, अंक है, उसको भूल जाइए। स्टार्टिंग के 3 डिजिट के बेस पर ही हम उसका डायग्राम आकृति रेडी करेंगे। ठीक है, क्लियर है। पर क्रम में सेट करने के लिए सबसे छोटा देख लीजिए और सबसे बड़ा देख लीजिए। तो सबसे छोटा अगर देख रहे हो तो यहाँ पर 15 वाला डिजिट दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ा अगर देख रहे हो यहाँ पर 2009 है या 2046 है। ओके, तो 15 से लेकर 20, 15 से लेकर 20 स्टार्टिंग के 2 डिजिट पे ही आपको ध्यान देना है। तो 15 से लेकर 20 तक हम यहाँ पर बना देंगे। स्टार्ट करते हैं 15 से और 20 तक, जिससे सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे 15, 16, 17, 18, 19 और लास्ट में हमारा 20। आई होप भी आपको समझ में आया सबसे छोटे से बड़े तक। अब उसका 15 लीफ आपको कैसे एडजस्ट करना है, कैसे लिखना समझ गए होंगे। 3rd डिजिट लिखनी है। हम क्रम में सेट कर सकते लिखोगे तो आपको दूसरा ये वाला बनाना ना पड़े, लेकिन हम ऐसे ही जैसे दिया वैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टाइम दूसरे स्टेप में हम कर देंगे, जिससे फटाफट सॉल्व हो जाएगा। 16 के बाद क्या है 7, तो यहाँ पे 16 है, उसके बाद का 7 यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे कितना है 15, 15 के बाद का कितना है 6, ये 15 उसके बाद का 6 यहाँ पे लिख देना है। 3rd डिजिट आपको लिखना है, ठीक है। 4th वाले को रिमूव कर लीजिए माइंड में से। यहाँ पर 18 है, 18 के क्या है हमारा यहाँ 5 आने वाला है। उसके बाद क्या 17, 17 का यहाँ पर क्या होगा 6, 17 का 6, फिर 18, 18 का 8, ये 18 का 5 आ चुका है तो कॉमा करके उसके बाद की डिजिट ऐड कीजिए 8। यहाँ पे 19, 19 का 1 आने वाला है, 19, 19 का 1, 20, 20 का 4। बहुत ही नॉर्मल सम से समझ गए होंगे तो बहुत इजी है वैसे तो। 18 का 1, 18 इसके बाद का 1, यहाँ पर 17, 17 के बाद का कितना दिया गया 9, 17, 17 के बाद का 9 ऐड कर लीजिए। 20, 20 के बाद का 0, 0 को भी ध्यान में लेना है, ठीक है। उसका 18 का कितना है 5, ये 18 उसके बाद का यहाँ 5 लिख दिया। 19, 19 के बाद का 6 है, यहाँ पर 19, 19 के बाद का 6 लिख दिया। 19 के बाद का 5, ये 19 उसके बाद का 5। 17, 17 के बाद का कितना है 3, ये 17 और उसके बाद का यहाँ पर 3 आ गया। 18 का कितना दिया 4, 18 का 4, ठीक है, हो चुका है ये क्रम में। लेकिन ये पांदड़े लीफ को भी हमको अरेंज करना है, तो हम चढ़ता क्रम में उसको लिख देते हैं, जिससे हमारा कंप्लीट परफेक्ट आंसर हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर राइट डाउन कर देते हैं। जो स्टेम है वो तो हमने क्रम में लिखा ही है। स्टार्टिंग जो हमारा 15 से हो रहा है और 20 तक चले जा रहा है। हम बड़ा छोटा इसलिए देखते हैं कि सारी वैल्यू उसके अंदर आ जाए। यहाँ पे एक ही डिजिट है तो उसको तो कोई क्रम में करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर 7 तो 7, यहाँ पर 3 है तो पहले 3 आएगा, ठीक है, फिर हमारा 6 आएगा और फिर हमारा 9 आएगा। हो गया हमारा क्रम में। यहाँ पे सबसे छोटा क्या 1 है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 2 5 है, तो 2 बार 5 हम लिख देंगे, ठीक है, कोई मिस नहीं होना चाहिए। उसके बाद 8, 1, 6 और 5 है, तो 1 आएगा पहले, फिर 5 आएगा, फिर फिक्स 4 और 0 है, तो यहाँ पर 0 और 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सम्स हुआ कंप्लीट। आई होप आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। दोनों टाइप के सम्स ले लिया हमारा, जहाँ पर 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट हो। इसके बाद आपकी बुक के अंदर जो एक्सरसाइज के सम्स दिए हो या इल्यूस्ट्रेशन दिए हो तो वो भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।